नमस्कार, मैं संध्या अग्रवाल अपने चैनल संध्या संस्कृत क्लासेस में स्वागत करती हूँ। पहले हमने संधि अध्याय पढ़ा था। आज हम धातु रूपों के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा तथा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए संस्कृत विषय के वीडियो के बारे में आपको जानकारी तुरंत मिल सके। अब हम आज धातु रूपों के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। धातु रूपों का संस्कृत में बहुत महत्व है। हिंदी में धातु को क्रिया कहते हैं। धातु के बिना हम लकार में रूप नहीं बना सकते और ना ही एक वाक्य भी संस्कृत में लिख सकते हैं। इसलिए आज हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु संस्कृत में क्रिया के मूल शब्द को कहते हैं। जैसे खादती क्रिया है, इसकी मूल धातु है खाद। लिखती की मूल धातु है लिख। नमती की मूल धातु है नम। आज हम क्रिया के 5 कालों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। लकार यानी काल ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा लिरिट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। तीसरा लंग लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। लोट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक, आज्ञा देने लेने में इसका प्रयोग होता है। और विधिलिंग जो है संस्कृत में ही होता है और हिंदी में इसमें चाहिए के प्रयोग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आज हम सबसे पहले ले रहे हैं लट लकार। इसे वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान इस प्रकार है। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में और 3 वचन होते हैं। एक वचन में जब हम लिखते हैं रूप को, जैसे हमने पठती लिखा तो इसमें जो प्रत्यय आ रहा है वो ती आ रहा है। पठता में त आ रहा है। पठंती में अंति प्रत्यय आ रहा है। ऐसे ही आप देखिए पठसी में सी प्रत्यय आ रहा है। पठथ में थ प्रत्यय आ रहा है, विसर्ग वाला थ। और पठत में बिना विसर्ग वाला थ। यहाँ और यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर है विसर्ग का। पठामी में आमी प्रत्यय आ रहा है। पठाव में आव आ रहा है और पठाम में आमह प्रत्यय आ रहा है। जब हम इन प्रत्ययों को याद कर लेते हैं तो हम सारे धातुओं का रूप बना सकते हैं। जैसे ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आम। यदि हम खाद लेते हैं तो आप देखिए बना लेंगे आप खादती खादत खादंती। नम लेते हैं तो नमती नमत नमंती। लिख लेते हैं तो लिखती लिखता लिखंती। ऐसे हम यदि प्रत्यय याद कर लें तो हमें सारा जो है वर्तमान काल का लट लकार का रूप याद हो जाएगा। संस्कृत में यही विशेषता है कि हमें ये एक वैज्ञानिक भाषा है और इसमें पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा समझना पड़ता है। ज़्यादा इसमें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये लट लकार हमारा पूरा हुआ। अब हम दूसरा लकार ले रहे हैं लिरिट लकार। इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। इसमें प्रत्यय देखिए, इसमें ज़्यादातर आप देखिए श 4 तरह के श यूज़ करते हैं। एक तो षटकोण वाला श और सब आधे हैं, हलंत लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। एक क्षत्रिय वाला श, एक आपका सपेरे वाला स और एक शलगम वाला श। ये 4 श का प्रयोग करते हैं और ये आधे होते हैं। और इनमें जब हम रूप लिखते हैं तो आगे छोटी की मात्रा लगाते हैं। जैसे हमने पठिष्यति लिखा, पहले हमने पठती लिखा था वर्तमान काल में, लेकिन जब हमने लिट लकार में लिखा तो आप देखिए यह श जुड़ गया है और एक यह जुड़ गया और आगे छोटी की मात्रा लग गई है। तो इसका जो प्रत्यय वो श्यति है। पठिष्यता श्यतः है इसका प्रत्यय। पठिष्यन्ति इसका प्रत्यय श्यन्ति। पठिष्यसि इसका प्रत्यय श्यसि। पठिष्यतः इसका प्रत्यय श्यथ और पठिष्यथः इसका श्यथ बिना विसर्ग वाला था। तो इस तरह से ये रूप बन गया। अब आप मान लो पूरा रूप बनाते हैं। ये देख लीजिए आप आमी आव आमा, मान लो लिख का रूप बनाया तो हम बना लेंगे लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति
लेखिष्यति इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ल में ई की मात्रा नहीं लगती, कुछ थोड़ा परिवर्तन भी हो जाता है, वो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें ल में ए की लगती है तो ले हो जाता है, इसलिए मैं लेखिष्यति बोल रही हूँ। तो लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्याम। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा अंतर होता है, वो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट में लिख दी हैं। जैसे नम का रूप जब आप लिट लकार में लिखोगे तो नंस्यति लिखोगे, नंस्यति, नंस्यत, नंस्यन्ति। ऐसे ही पच का रूप लिखोगे पक्ष्यति, दृश्य धातु का रूप लिखोगे द्रक्ष्यति, स्था का स्थास्यति, पृच्छ मतलब पूछना, इसका लिखोगे तो प्रक्ष्यति, लिख का लेखिष्यति, क्रोध का लिखोगे आप तो क्रोध्यसि लिखोगे। तो इस तरह से ये थोड़े से अलग होते हैं। बाकी लट लकार लिट लकार का आपको अंतर दिखाई दे ही रहा होगा। अब हम तीसरा ले रहे हैं लंग लकार। इसकी पहचान होती है ये अलग चलता है और अ लगता है आगे। जैसे ही आपको आगे अ लिखा हुआ दिखे किसी रूप में तो आप समझ जाइए लंग लकार है, यानी हिंदी में इसे भूतकाल कहते हैं। अब देखिए इसमें प्रत्यय सहित रूप इस प्रकार है, अपठत, अपठताम, अपठन। अब इसका रूप हो गया अत, अताम, अन, अपठ, अपठतम, अपठत, अह, अतम, अत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अम, आव, आम। तो ये बहुत सरल है लंग लकार का रूप। इसको इस तरह से प्रत्यय यदि याद कर लेंगे तो और भी रूप बना लेंगे। मान लो हम रूप बना रहे हैं, नम का बना रहे हैं तो अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाव, अनमा। ठीक है। अब हम ले रहे हैं चौथा लकार लोट लकार। इसमें आज्ञा दी जाती है और आज्ञा ली जाती है, दोनों आता है, देना लेना दोनों आता है, इसलिए इसका पूरा नाम आज्ञार्थक लोट लकार है। हम शॉर्ट में इसको लोट लकार बोलते हैं। इसके रूप चलते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु। इसका रूप ये है ही और इसके प्रत्यय होंगे तु, ताम, अंतु। पठ, पठतम, पठत, अ, अतम, अत। पठानी, पठाव, पठाम, आनी, आव, आम। इसी तरह से आप रूप बना सकते हो। मान लो आप नम का बना रहे हो तो नमतु, नमताम, नमंतु, नम, नमतम, नमत, नमानी, नमाव, नमाव। ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो सारे धातुओं के रूप बन जाएंगे। और इसमें एक पहचान होती है, इसमें विसर्ग कहीं नहीं लग रहा है। लोट लकार में विसर्ग कहीं नहीं लग रहा है। अब हम ले रहे हैं पांचवा लकार विधिलिंग। इसमें चाहिए क्रिया आती है। अंग्रेजी में हम मस्ट जैसे प्रयोग में लेते हैं, वैसे ही संस्कृत में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं और हिंदी में चाहिए आता है आगे। अब देखिए इसका रूप, इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा है। आप देखिए पठेत, पठेताम, पठेयु। इसके प्रत्यय हो गए एत, एताम, एयु। पठे, पठेतम, पठेत, एह, एतम, एत। पठेयम, पठेव, पठेम, एयम, एव, एम। एक इसमें और पहचान है कि इसमें दो जगह विसर्ग आ रहा है बस, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन। और इसका जब रूप बनाएंगे तो सारे एक से बन जाएंगे। मान लो हमने नम का लिया तो नमेत, नमेताम, नमेयु, नमे, नमेतम, नमेत, नमेयम, नमेव, नमेम। एक रूप आप याद कर लोगे, सारे धातु रूप याद हो जाएंगे। और इसकी पहचान है कि इसमें एक ही मात्रा आती है। क्री और अस ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं संस्कृत में, तो इनके रूप थोड़े अलग होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए आप कुछ धातुओं के रूप लिख सकते हैं, जैसे कि आप पठ, नम, वद, हस और बहुत सारी धातुएं होती हैं उनके रूप लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो है अध्याय समाप्त हुआ।